डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। सूर्य महाराज 17 अगस्त 2022 को राशि परिवर्तन कर रहे हैं और अपनी ही राशि, अपनी स्वराशि लियो में प्रवेश कर जाएंगे, सिंह में प्रवेश कर जाएंगे और 17 अगस्त से 17 सितंबर तक यहीं पे गोचर करेंगे। ग्रहों का राजा इनको कहा जाता है। तो जब भी इनका राशि परिवर्तन होता है तो जीवन में बदलाव आता ही है। एक महीना प्रमुखतः रहते हैं किसी भी राशि में, तो आने वाले इस एक महीने के कालखंड में, 30 दिन के कालखंड में क्या क्या प्रभाव सूर्य देवता का आपके जीवन पर रहेगा, इसी के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आप इस राशिफल को अपने लग्न से देखते हैं तो बेटर रिजल्ट मिलेंगे। दूसरा ऑप्शन आपकी राशि ही होता है। हर लग्न के साथ मैं एक उपाय भी अवश्य बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं सूर्य महाराज के इस राशि परिवर्तन का मेष के साथ। मेष के लिए सूर्य देवता पंचम स्थान में जा रहे हैं अपनी ही राशि में, क्योंकि आपके लिए आपके लग्न के स्वामी के मित्र ग्रह हैं और पंचम भाव के स्वामी हैं, एक तरह के योग कारक हैं। तो आपके लिए सूर्य महाराज का ये राशि परिवर्तन अच्छा ही दिख रहा है। पंचम भाव में जाएंगे तो ये राजयोग भी है, ये लक्ष्मी योग भी है। धन कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और क्योंकि बुध आदित्य योग भी बना रहे हैं तो वो जो धन कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उनको अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर आप एग्जीक्यूट भी कर पाएंगे और उनका फ़ायदा उठा पाएंगे। क्योंकि आपके लिए पंचम भाव में स्वयं बुध आदित्य योग बन रहा है तो स्टूडेंट्स के लिए तो ये महीना, ये 30 दिन का समय बहुत अच्छा है। संभल के रहना पड़ेगा। 11 सितंबर के आसपास जब बुध वक्री हो जाएंगे उसके आसपास के 2-3 दिन स्टूडेंट्स के लिए थोड़े नकारात्मक हो सकते हैं। नकारात्मक तो नहीं कहूँगा, थोड़ा अनिश्चितता आपके जीवन में वो ला सकते हैं। सूर्य पर यहाँ पे मंगल की दृष्टि रहेगी। मंगल आपके लग्न के स्वामी हैं। लग्न के स्वामी की पंचम भाव पर, पंचम भाव के स्वामी पर दृष्टि, ये भी अच्छा है। काफ़ी क्रिएटिविटी ऑलरेडी वहाँ पर दिख रही थी। मंगल की जब दृष्टि आएगी तो लॉजिकल रीजनिंग भी आ जाएगी। धन स्थान में बैठे हैं मंगल, तो धन कमाने के बहुत सारे चांसेस आपको इस 30 दिन के समय में अवश्य प्राप्त होंगे। वह मेष लग्न के लोग जो फैमिली प्लानिंग के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन कुछ सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी, उनके लिए 30 दिन का समय बहुत शुभ है। चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, सही डायरेक्शन में बढ़ सकती हैं। क्योंकि लग्न के स्वामी से चौथे में है तो हो सकता है घर में थोड़ा विचलित करने वाला माहौल रहे, थोड़ा कलह, थोड़ी लड़ाइयाँ हो सकती हैं। 10वें स्थान से अष्टम में जा रहे हैं सूर्य। हो सकता है आपका अपने बॉसेस से थोड़ा वाद विवाद इस 30 दिन के समय में हो जाए। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, क्योंकि सूर्य आ रहे हैं तो लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं रहेगा। मिसकम्युनिकेशंस होंगे। मैरिड लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। एक दूसरे को समझ नहीं पाएंगे, एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को समझ नहीं पाएंगे। ऑलरेडी सप्तम में केतु चल रहे हैं, अब सप्तम से 11वें में जब सूर्य आएंगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स और बढ़ सकती है। तो मिला जुला सा दिख रहा है सूर्य महाराज का यहाँ पे आपके लिए गोचर। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, एसिडिटी की प्रॉब्लम और बॉडी में हीट काफ़ी बढ़ सकती है। इंटेस्टाइन से जुड़ी भी कोई प्रॉब्लम तंग कर सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है 17 तारीख को, और जल अर्पण करने से पहले उसमें शुद्ध गाय के दूध की कुछ बूंदें डाल लीजिएगा और उसके बाद जल अर्पण करने के बाद ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। चलते हैं टॉरस यानी कि वृषभ की तरफ। आपके लिए सूर्य देवता चौथे भाव में आ जाएंगे। चौथे भाव में सूर्य देवता थोड़ा सा नकारात्मक प्रभाव दे सकते हैं, स्पेशली पर्सनल लाइफ में। घर का स्थान है ये, तो एक उग्र ग्रह जब यहाँ पे आता है तो थोड़े नकारात्मक प्रभाव होते हैं। शायद प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ी बहुत चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाए, क्योंकि सूर्य यहाँ पे बैठकर 10वें स्थान को देख रहे हैं। मंगल की दृष्टि भी है सूर्य पे, तो शायद कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ें, कुछ ना कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आए। लेकिन कार्य क्षेत्र में अथॉरिटी नहीं रहेगी क्योंकि सूर्य दिग्बल पूरा लूज कर चुके हैं।
घर में प्रॉब्लम्स आएंगी, घर में कलह, घर में लड़ाइयाँ, घर में मिसकम्युनिकेशन भी होंगे। बुध आदित्य योग भी बन रहा है, स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। लेकिन बुध जब 11 सितंबर को वक्री हो जाएंगे तो उस समय आपके घर में थोड़े मिसकम्युनिकेशन बढ़ सकते हैं और छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। जैसा मैंने कहा, मंगल की भी दृष्टि है, वो भी एक उग्र ग्रह है, तो ये भी बता रहा है कि घर में थोड़े जो हालात हैं वो नकारात्मक हो सकते हैं। छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे को पिन पॉइंट किया जाएगा और उस पर लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। जो लोग देश से बाहर जाने के बारे में सोच रहे थे उनको कुछ अच्छा प्राप्त हो सकता है, क्योंकि राहु की 12वें स्थान से ही दृष्टि रहेगी और चौथे भाव में चौथे भाव के स्वामी हैं, यानी कि रिलोकेशन के लिए, अपने स्थान से परिवर्तन के लिए समय अच्छा रहेगा। गाड़ी खरीदना चाहते थे, घर खरीदना चाहते थे, उन सब चीज़ों के लिए भी समय अच्छा रहेगा। लेकिन पर्सनल लाइफ, इमोशनल लाइफ थोड़ी सी इसके कारण डिस्टर्ब्ड रहेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको इंटेस्टाइन से जुड़ी कोई प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स और इसके साथ ही हड्डियों की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। यदि आपको हृदय संबंधित कोई भी प्रॉब्लम है तो इस समय में अपना ध्यान काफ़ी आपको रखना पड़ेगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जब जल अर्पण करेंगे उससे पहले उसमें गुड़ के कुछ छोटे छोटे टुकड़े डाल दीजिएगा और फिर जल अर्पण करने के बाद आपको आदित्य हृदय स्तोत्र को या तो एक बार उसका पाठ कीजिएगा या फिर उसको एक बार श्रवण कीजिएगा, सुनिएगा। ते हैं मिथुन यानी कि जमिनाय की तरफ। आपके लिए सूर्य देवता तीसरे स्थान में आ रहे हैं और 1 महीने के लिए ऑलमोस्ट यहीं पर रहेंगे। सूर्य महाराज का यहाँ पे आना बहुत बुरा नहीं होता। तीसरा भाव है, उग्रता तो रहेगी लेकिन साहस भी बहुत रहेगा और अपने साहस के दम पर आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। जहाँ पर एक कॉन्फिडेंस की कमी थी, जहाँ पे एक लेड बैक एटीट्यूड था इससे पहले कि देख लेंगे, कर लेंगे, कोई बात नहीं, शायद ये मेरे लिए नहीं बना, मैं ये कार्य करने के लायक नहीं हूँ, ये सारी चीज़ें जहाँ इससे पहले शायद मन में आ रही होंगी, जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा उसके कुछ दिनों में ही आपके जीवन में एक सकारात्मकता आ जाएगी, एक ऊर्जा आ जाएगी और अपने आप को लेकर आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और जीवन आपका आगे बढ़ेगा। राहु की भी दृष्टि है लाभ स्थान से, तो कुछ ना कुछ इच्छा आपकी पूरी हो सकती है, लेकिन थोड़ा लालच से बचें, क्योंकि सूर्य हैं उन पर राहु की दृष्टि का प्रभाव कभी कभी कुछ नकारात्मक फल भी दे जाता है। मंगल की दृष्टि 12वें स्थान से है। यात्राएं आपको इस 30 दिन में शायद करनी पड़ सकती हैं और दूर की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, और जो लोग देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए भी इस 30 दिन के कालखंड में कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है। लग्न के स्वामी यानी कि बुध के साथ ही बैठे हैं तीसरे भाव में, तो ये भी कंफर्म कर रहा है कि आपके अंदर ऊर्जा काफ़ी रहेगी, सकारात्मकता रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स भी अच्छे रहेंगे। जब बुध 11 सितंबर को वक्री हो जाएंगे उस समय थोड़ी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स आ सकती है, अदरवाइज तो ये समय अच्छा है। जो लोग जॉब करते हैं थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि 10वें स्थान से छठे में दोनों हैं सूर्य और बुध, और स्पेशली सूर्य, तो आपको अपने बॉसेस से, अपने कलीग से इस 30 दिन के समय में कोई ना कोई प्रॉब्लम मिल सकती है, तो थोड़ा सा सचेत रहें। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, कम्युनिकेशन बेटर होगा। मैरिड लाइफ के लिए थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है ये राशि परिवर्तन। अगर एक दूसरे से स्पिरिचुअल कनेक्शन आपका हो गया, आध्यात्मिक कनेक्शन हो गया, तो महीना ठीक जाएगा, अदरवाइज थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मिला जुला सा दिख रहा है, बल्कि ज़्यादा तो पॉजिटिव साइड में ही आपके लिए महीना दिख रहा है। अगर मैं सेहत की बात करूं तो गले से संबंधित प्रॉब्लम, कफ प्रॉब्लम, स्पेशली थायराइड की प्रॉब्लम आपको बहुत तंग करेगी। उपाय है, आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जल अर्पण करने से पहले उसमें कुछ अक्षत यानी कि चावल के दाने डाल लीजिएगा और थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, फिर जल अर्पण कीजिएगा। और जल अर्पण करने के बाद आपको सूर्य देवता के कोई भी 1008 नाम, सूर्य सहस्त्र नाम एक बार सुनना है। चलते हैं कैंसर यानी कि कर्क की तरफ। आपके लिए सूर्य देवता आ जाएंगे आपके धन स्थान में यानी कि 2nd हाउस में, और 30 दिन के लिए यहीं पर रहेंगे। अपना खुद का घर है, उनकी अपनी खुद की राशि है, तो धन योग बनता है। यहाँ पे बुध के साथ होंगे जो 12वें भाव के स्वामी है, यानी कि बाहर से संबंधित आपका कार्य है तो आपको लाभ होगा, पैसा आएगा। राहु की भी दृष्टि है 10वें स्थान से, MNC आदि में काम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज से जुड़ा कुछ काम करते हैं, कुछ ट्रेडिंग है आपकी फॉरेन से जुड़ी, पैसा आएगा। लेकिन क्योंकि बुध 12वें भाव के भी स्वामी है तो खर्चा भी आपका इस महीने काफ़ी बढ़ने वाला है। मंगल की दृष्टि रहेगी चौथी और लाभ स्थान से, ये धन योग बन गया। मैं कई बार बता चुका हूँ जो रेगुलर व्यूअर्स हैं
कि दूसरे स्थान का 11वें स्थान से जब भी किसी भी तरह से योग होता है, कनेक्शन होता है, तो धन योग बनता है। लाभ स्थान में बैठे मंगल की चौथी दृष्टि धन स्थान पर, धन स्थान के स्वामी पर, तो ये धन योग आपके लिए बन रहा है, स्ट्रांग बन रहा है। तो पैसा तो आएगा लेकिन खर्चा भी साथ में आपका अवश्य होगा, क्योंकि यहाँ पे बुध है जो तीसरे भाव के भी स्वामी है। तो शायद आपको इस महीने यात्रा भी काफ़ी करनी पड़ेगी, और वो यात्रा शायद धन से संबंधित होगी, जो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी होगी। करियर में आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं, स्पेशली फाइनेंस से संबंधित कुछ कार्य करते हैं तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। जो लोग बिजनेस करते हैं, गवर्नमेंट से कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अगर घर में अपनी रिलेशनशिप को या उसके बारे में बताने की सोच रहे हैं तो ये 30 दिन का समय अच्छा रहेगा। मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स अवश्य आएगी। स्टूडेंट्स के लिए ये जो 30 दिन का समय है अच्छा है, आपकी रिटेंशन पावर बहुत अच्छी रहेगी। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको आंखों के रोग बहुत तंग करेंगे। आपके लिए उपाय यह है कि सूर्य देवता को जल अर्पण करें। जल अर्पण करने से पहले उसमें थोड़ा सा चंदन का पाउडर मिला लें, और उसके बाद अर्पण करने के बाद गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। लियो यानी कि सिंह की तरफ आपके लिए सूर्य देवता आ जाएंगे आपके लग्न में, यानी कि लियो राशि में, और 30 दिन के लिए यहीं पर रहेंगे। लग्न के स्वामी का लग्न में आना उच्च कोटि का राजयोग है। यहाँ पर धन स्थान के स्वामी, लाभ स्थान के स्वामी बुध के साथ हैं। ये भी एक बहुत स्ट्रांग धन योग बन रहा है। राजयोग भी बनेगा 30 दिन, और बुध भी बहुत लंबे समय तक यहाँ पे रहेंगे, वक्री हो जाएंगे बीच में, तो ये धन योग भी बनेगा। तो ये महीना पैसे के संबंध में तो बहुत अच्छा है। मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल 10वें स्थान में है, तो ये भी अच्छा है। अथॉरिटी रहेगी कार्य क्षेत्र में, और मंगल क्योंकि भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, तो इस महीने भाग्य का भी आपको साथ बहुत मिलेगा। लियो के लिए ये जो 30 दिन का समय है, 17 अगस्त से 17 सितंबर, बहुत अच्छा रहने वाला है। राहु की दृष्टि भी रहेगी। जो लोग देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे, स्थान परिवर्तन का प्रयत्न कर रहे थे, उनके लिए 30 दिन का समय बहुत अच्छा है। ओवरऑल प्रोफेशनल लाइफ में, भौतिक जीवन में आगे बढ़ पाएंगे, लेकिन जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि सीधा सप्तम पे है, तो मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, अगर चीज़ें रुक गई थी, पता ही नहीं चल रहा था कि रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाना है, तो वहाँ पर चीज़ें थोड़ी सुधर सकती हैं। एक सेंस ऑफ प्लानिंग आ जाएगी कि हाँ, अपने रिलेशनशिप को कैसे आगे बढ़ाना है। स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा समय है, भाग्य का साथ मिलेगा। ओवरऑल आपके लिए बहुत ही अच्छा दिख रहा है। पर्सनल लाइफ में, मैरिड लाइफ में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती हैं आपके लिए। अगर मैं सेहत की बात करूं तो सर के रोग, स्किन डिसऑर्डर्स, नसों के रोग, और आपको स्लीप डिसऑर्डर्स भी बहुत लंबे समय तक नहीं, लेकिन बीच में कुछ दिन ऐसे जाएंगे जहाँ पे स्लीप डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। एसिडिटी की प्रॉब्लम तो आपको रेगुलरली बनी रहेगी, वैसे भी थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि अग्नि तत्व की राशि है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जल अर्पण करने से पहले उसमें आपको अष्टगंध जो एक पाउडर आता है वो मिला लेना है। नहीं मिले तो केवल चंदन का पाउडर मिला लीजिएगा, और उसके बाद सूर्य देवता को जल अर्पण करके आपको सूर्य सहस्त्र नाम, 1000 नाम सूर्य देवता के सुनने हैं। चलते हैं कन्या यानी कि वर्गों की तरफ। सूर्य देवता आपके लिए 12वें स्थान में रहेंगे। अब बहुत प्रिय स्थान तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर वो अपनी ही राशि में रहेंगे, तो ये विपरीत राजयोग बन रहा है आपके लिए। ये जो 30 दिन का समय है, शायद भौतिक जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लेंगे। जैसे मैंने कहा, विपरीत राजयोग बन रहा है। बाहर से संबंधित कार्य करते हैं, लाभ होगा, क्योंकि लग्न के स्वामी भी 12वें में है, और वो 10वें स्थान के भी स्वामी है, यानी कि बुध 12वें स्थान में है। MNC में काम करते हैं, बाहर से संबंधित काम करते हैं। कुछ भी जहाँ पे फॉरेन कनेक्शन आ गया, पैसा कमाएंगे, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। क्यों? सूर्य जो इम्यूनिटी के कारक हैं 12वें स्थान में है। लग्न के स्वामी बुध उनके साथ हैं। लग्न पाप कर्तरी योग में है, क्योंकि एक साइड केतु होंगे, दूसरे साइड सूर्य होंगे। तो 17 तारीख के बाद सेहत में गिरावट आएगी। बृहस्पति जो वक्री हैं, लग्न को देख रहे हैं, तो ये जो 30 दिन का समय है, वैसे भी इसके जो पूरा महीना है सितंबर का थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन ये जो 30 दिन का समय है 17 अगस्त के बाद से 17 सितंबर तक का, ये आपके लिए सेहत के हिसाब से अच्छा नहीं रहेगा। बाकी आप कुछ अच्छा प्राप्त कर पाएंगे, लेकिन सेहत गिरेगी। सेहत पर
आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बहुत ज़्यादा ध्यान करना है। सूर्य पर मंगल की दृष्टि रहेगी जो अष्टम भाव के स्वामी है, और वहाँ पे क्योंकि बुध भी बैठे हैं तो दोनों पर ही प्रभाव आ रहा है, तो ये भी सेहत की तरफ ही थोड़ा इशारा कर रहा है। लेकिन हाँ, जॉब चेंज करनी है, अपने जीवन में कुछ परिवर्तन लाना है, उसके लिए मंगल की दृष्टि अच्छी रहेगी। राहु की दृष्टि 8वें स्थान से है और उनकी पंचम दृष्टि है। तो यदि आप देश से बाहर जाने के बारे में प्रयत्न कर रहे थे, उन लोगों के लिए भी 30 दिन का समय अच्छा है। लव लाइफ के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है, बहुत कम्युनिकेशन गैप होंगे। इवन मैरिड लाइफ में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, एक दूसरे की बातों को समझ नहीं पाएंगे। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपके लिए समय अच्छा हो सकता है, अचानक से कुछ सकारात्मकता आ सकती है। अगर आप अपने कार्य क्षेत्र में ट्रांसफर का प्रयत्न कर रहे थे तो आपके लिए 30 दिन का समय बहुत महत्वपूर्ण है। सेहत के हिसाब से जैसा मैं कह चुका हूँ, अच्छा नहीं रहेगा। आपको स्लीप डिसऑर्डर्स, पैरों की प्रॉब्लम, सर की प्रॉब्लम, रक्त विकार, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, इम्यूनिटी प्रॉब्लम, ये सब तंग कर सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। उससे पहले उसमें थोड़ा सा चंदन का पाउडर, हल्दी का पाउडर दोनों मिला लीजिएगा, और थोड़ा सा दूध भी मिला लीजिएगा, गाय का शुद्ध, गौमाता का शुद्ध दूध। उसके बाद जब जल अर्पण कर लेंगे तो आपको शिव सहस्त्र नाम को एक बार सुनना है। शिव सहस्त्र नाम मतलब कि शिव जी के कोई भी 1008 नाम या 1000 नाम। चलते हैं तुला यानी कि लिब्रा की तरफ। आपके लिए सूर्य देवता रहेंगे आपके 11वें स्थान में 30 दिन तक। 11वां स्थान सूर्य देवता के लिए बहुत अच्छा स्थान होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, 11वां स्थान भौतिक जीवन के लिए, यहाँ पर हर ग्रह ही अच्छा प्रभाव दे जाता है। तो कुछ आपका पैसे से संबंधित कार्य अटक रहा था, भौतिक जीवन में कुछ काम अटक रहा था, करियर में कुछ कार्य अटक रहा था, बिजनेस में कुछ कार्य अटक रहा था, उन सब चीज़ों के लिए ये जो 30 दिन का समय है बहुत अच्छा है। आपकी कई इच्छाएं पूरी हो सकती है, कई रुके हुए कार्य बन सकते हैं। मंगल की दृष्टि रहेगी 8वें घर से सूर्य देवता पर। अब सूर्य देवता क्योंकि लाभ स्थान के ही स्वामी हैं और मंगल की दृष्टि साफ बता रही है कि अकस्मात लाभ हो सकता है। स्पेशली जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए ये 30 दिन का समय बहुत महत्वपूर्ण है। राहु की दृष्टि भी रहेगी सूर्य देवता पर, और राहु 7वें स्थान पे है, सूर्य 11वें स्थान पे है। 3, 7, 11 का या फिर कहिए जो 3 काम त्रिकोण है उसमें से 2 का योग हो गया, तो बिजनेस में भी आपको लाभ होगा और वैसे भी आपकी कई इच्छाएं जैसे मैं बता चुका हूँ पूरी होंगी। लेकिन क्योंकि राहु का भी प्रभाव आ रहा है, इच्छाएं एकदम बढ़ भी जाएंगी। अगर आप अपने बिजनेस को बाहर एक्सपेंड करना चाहते हैं तो ये समय बहुत अच्छा है। कहीं ना कहीं से आपको कुछ ना कुछ वो कॉन्टैक्ट मिल सकता है कि आप अपने काम को देश के बाहर एक्सपेंड कर पाएँ, या फिर इवन आप अपने देश में ही इसको दूर दूर की जगहों पर, हमारा देश बहुत बड़ा है, दूर दूर की जगहों पर अगर अपने देश में ही अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा है। लव लाइफ में कम्युनिकेशन गैप आएंगे। मैरिड लाइफ में ये जो 30 दिनों का समय है इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। मतलब कि अगर आपको लगता है कि हाँ चीज़ें उस डायरेक्शन में जा रही हैं, आपको कोई शक होता है, आपको कुछ सबूत मिलते हैं, तो संभावना है कि हाँ आपके मैरिड लाइफ में वो प्रॉब्लम शायद आ चुकी है। थोड़ा सा उस पर रिसर्च कीजिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, कार्य क्षेत्र के लिए समय अच्छा ही दिख रहा है क्योंकि 10वें स्थान से दूसरे में सूर्य महाराज का ये योग हो रहा है और उनके साथ क्योंकि बुध भी होंगे, बुध आदित्य योग बन रहा है, तो ये समय आपके लिए करियर के लिए तो बहुत अच्छा दिख ही रहा है। स्टूडेंट्स के लिए भी समय बहुत अच्छा है। यदि आपका इस 30 दिन के समय में कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम है तो उसमें अच्छा करेंगे। जहाँ तक सेहत की बात है, 6ठे से 6ठा भाव है, कोई ऐसा रोग लग सकता है जिसमें थोड़ा अचानक से खर्चा आपका बढ़ जाए, और लोअर बॉडी में भी आपको कोई दिक्कत हो सकती है, आपको हड्डियों की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपके लिए उपाय यह है कि सूर्य देवता को जल अर्पण करें। जल अर्पण करने से पहले उसमें कुछ अक्षत डाल लें, चावल के दाने डाल लें, और जल अर्पण करने के बाद गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें। चलते हैं स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक की तरफ। आपके लिए सूर्य महाराज आ जाएंगे आपके 10वें स्थान में और 30 दिन के लिए यहीं पे रहेंगे। 10वां स्थान एक तरह से उनका प्रिय स्थान है, दिग्बल उनको पूरा मिलता है यहाँ पे। तो करियर के लिए तो ये 30 दिन बहुत महत्वपूर्ण है, कुछ ना कुछ बहुत अच्छा प्राप्त करेंगे। बुध आदित्य योग भी बन रहा है, तो ऐसा कोई कार्य करते हैं जिसमें बुद्धिमत्ता का बहुत उपयोग होता है, चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती हैं, याद करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है, फिर उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है।
फाइनेंस से संबंधित, आईटी से संबंधित, गवर्नमेंट से संबंधित, इनसे संबंधित कुछ भी कार्य करते हैं तो ये महीना जो 30 दिन का आपके लिए समय है बहुत अच्छा रहने वाला है। सूर्य देवता क्योंकि खुद 10वें भाव के ही स्वामी है तो यहाँ पे जब बैठेंगे तो राजयोग भी बनेगा और उनके साथ बुध भी है। बुध आपके लिए लाभ स्थान के स्वामी यानी कि कार्य क्षेत्र के स्वामी का लाभ स्थान के स्वामी के साथ योग हो रहा है 10वें स्थान में। कार्य क्षेत्र से इस 30 दिन में बहुत कुछ अच्छा आपको प्राप्त होने वाला है। मंगल की दृष्टि रहेगी, मंगल लग्न के स्वामी हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी समय अच्छा रहेगा। ओवरऑल भौतिक जीवन के लिए तो समय अच्छा ही दिख रहा है। राहु की दृष्टि भी रहेगी, कुछ कोर्ट केसेस अगर चल रहे थे अचानक से उसमें चीज़ें आपके फेवर में जा सकती हैं। जहाँ तक मैरिड लाइफ की बात है यहाँ पे ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। लव लाइफ में भी थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एक दूसरे की बातें समझ ही नहीं पाएंगे और बातों में थोड़ी रूडनेस भी आएगी दोनों साइड से। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा है, स्पेशली जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या वो स्टूडेंट जो देश से बाहर जाना चाहते हैं और वहाँ पर उनका कोई ऐसा ऑप्शन है कि अपनी स्टडीज़ के साथ आपको अप्रेंटिसशिप मिल जाएगी, इंटर्नशिप मिल जाएगी, तो उन स्टूडेंट्स के लिए जो समय है बहुत अच्छा है। ओवरऑल तो ये पॉजिटिव ही दिख रहा है राशि परिवर्तन। जहाँ तक सेहत की बात है आपको चेस्ट संबंधित विकार, हाई बीपी की प्रॉब्लम और लोअर बैक में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऑलरेडी दर्द रहती है, सियाटिका की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम है तो ये महीना थोड़ा कष्टकारी आपके लिए होने वाला है। आपके लिए उपाय यह है कि सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जल अर्पण करने से पहले उसमें किसी भी तरह के लाल फूल की कुछ पंखुड़ियाँ डाल लीजिएगा और गुलाब जल डाल लीजिएगा और फिर जल अर्पण कीजिएगा। जल अर्पण करने के बाद वो आपको गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना है। चलते हैं धनु यानी कि सैजिटेरियस की तरफ। आपके लिए सूर्य देवता 9वें स्थान में आ जाएंगे जो उनकी अपनी राशि है, स्वराशि में होंगे। त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में राजयोग बन रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, भाग्य का साथ मिलेगा। और कई आपके ऐसे कार्य जो रुक नहीं रहे थे, जो बन नहीं रहे थे, रुक रहे थे, जिसमें ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे क्योंकि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था। हो सकता है पिछले 1 महीने में आपके कई कार्य रुके हों क्योंकि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था, क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी अपने से 12वें में थे, लग्न से अष्टम में थे, दोनों ही स्थितियां अच्छी नहीं थी। अब आपको भाग्य का साथ अचानक से प्राप्त होगा, कई रुके हुए कार्य आपके बनने शुरू हो जाएंगे और जीवन एक रफ्तार पकड़ लेगा एटलीस्ट आने वाले 30 दिनों के लिए। यहाँ पर बुध के साथ भी होंगे। बुध आपके 10वें स्थान के स्वामी है, 7वें स्थान के स्वामी है। जो जॉब करते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है, जो बिजनेस करते हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है। ओवरऑल भौतिक जीवन में तो आगे बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे बैठकर सूर्य 3रे भाव को देखेंगे। आपकी कम्युनिकेशन भी अच्छी रहेगी क्योंकि सूर्य के साथ बुध हैं, बुध आदित्य योग बना रहे हैं। कई जगह की यात्राएं आपको करनी पड़ेंगी। हो सकता है इस महीने किसी धार्मिक यात्रा पर आप जाएं क्योंकि धर्म स्थान के स्वामी धर्म स्थान में ही है, तो किसी ना किसी धार्मिक यात्रा पर जाने का आपको सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। मंगल की दृष्टि रहेगी। मंगल क्योंकि आपके लिए विपरीत राजयोग बनाकर दृष्टि डालेंगे सूर्य पर, तो थोड़ा सा उग्रता आपके स्वभाव में आ सकती है और स्पेशली घर के बड़ों के साथ, अपने बॉसेस के साथ, स्पेशली अपने पिताजी के साथ थोड़े संबंध आपके इस 30 दिन के समय में बिगड़ सकते हैं। लेकिन क्योंकि भाग्य स्थान पर विपरीत राजयोग बना रहे ग्रह की दृष्टि आ गई, यानी कि जो मैंने शुरू में बताया था, कई जो आपके कार्य रुक रहे थे वो पूरे होंगे। राहु की दृष्टि भी रहेगी। राहु क्योंकि पंचम भाव में है, अकेले बैठे होंगे, तो आपको एक तरह से राजयोग का फल ये भी देंगे। तो कई चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन पर्सनल लाइफ में स्पेशली घर वालों के साथ थोड़ी बहस या मैनेजमेंट या बॉसेस के साथ थोड़ी बहस हो सकती है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, थोड़ी फिजिकल तौर पर दूरियां आ सकती हैं। मैरिड लाइफ में बहस बहुत होगी, लेकिन ऐसा नहीं कि निम्न स्तर पर जाकर बातें होंगी या बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाएंगी, लेकिन कंटिन्यूसली बहस चलती रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है, जो हायर स्टडीज़ करते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। आपके लिए अगर मैं सेहत की बात करूं तो आपको जोड़ों के दर्द, हड्डियों में प्रॉब्लम, एसिडिटी की प्रॉब्लम और ओवरऑल बॉडी में हीट बहुत रहेगी, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम बहुत रहेगी। उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जल अर्पण करने से पहले उसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल लीजिएगा और जल अर्पण करने के बाद आपको
आदित्य हृदय स्तोत्र को 2 बार सुनना है। चलते हैं कैप्रिकॉन यानी कि मकर की तरफ। आपके लिए सूर्य देवता अष्टम में आ जाएंगे। अष्टम में सूर्य देवता थोड़े नकारात्मक प्रभाव देते हैं। अच्छी चीज़ है कि अपनी राशि में है तो यहाँ से बल मिल रहा है, विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, लेकिन अष्टम के सूर्य कभी कभी कुछ अचानक से नकारात्मक दे जाते हैं, स्पेशली पर्सनल लाइफ में। घर के बड़ों की तबीयत बिगड़ सकती है, इस चीज़ का बहुत ध्यान देना है आपने। यहाँ पर बुध आदित्य योग बन रहा है। स्टूडेंट्स के लिए मिला जुला सा प्रभाव रहेगा, लेकिन जो स्टूडेंट्स रिसर्च बेस्ड कुछ करते हैं, जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज़ करते हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बुध होंगे जो कि आपके नवम भाव के स्वामी हैं और उसके साथ छठे भाव के भी स्वामी। अब नवम भाव का स्वामित्व आ गया, ये बता रहा है कि कहीं कहीं पे भाग्य का साथ अचानक से मिल सकता है, लेकिन घर के बड़ों से बहस हो सकती है, ऑफिस में थोड़ी बहस हो सकती है, ऑफिस में सीनियर से थोड़ी बहस हो सकती है। अच्छी चीज़ है कि बुध भी विपरीत राजयोग बना रहे हैं, तो 2 ग्रहों का विपरीत राजयोग आपके लिए बनाना साफ बता रहा है कि जो रुके हुए काम थे वो तो आपके आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में, इवन प्रोफेशनल लाइफ में भी थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है। जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, 30 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। मंगल की दृष्टि रहेगी पंचम स्थान से। मंगल क्योंकि आपके लिए चौथे भाव के स्वामी हैं, 11वें भाव के स्वामी हैं, अचानक से लाभ प्राप्त हो सकता है। प्रॉपर्टी संबंधित भी कुछ कार्य यदि अटक रहे थे वो भी आपके इन 30 दिनों में पूरे अवश्य हो सकते हैं। राहु की दृष्टि रहेगी चौथे भाव से। ये बता रहा है कि घर में माहौल अच्छा नहीं रहेगा, एक दूसरे से बात करने का ज़्यादा मन नहीं करेगा और हो सकता है मिसकम्युनिकेशन की बहुत सारी प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो जाए। लव लाइफ के हिसाब से बहुत अच्छा समय नहीं दिख रहा, एक दूसरे से बात भी बंद हो सकती है कुछ समय के लिए। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे 30 दिन बात नहीं होगी, लेकिन ऐसा समय आएगा जब एक दूसरे से बात करने का मन नहीं करेगा। मैरिड लाइफ के लिए अच्छा समय नहीं है, प्रॉब्लम्स काफ़ी हो सकती हैं। आपके लिए सेहत की बात करूं तो आपको आंखों के रोग, कोई इन्फेक्शन और दांतों के रोग तंग कर सकते हैं। आपके लिए उपाय यह है कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जल अर्पण करने से पहले उसमें कुछ अक्षत के दाने डाल लेने हैं, चावल के दाने डाल लेने हैं, और उसके बाद अर्पण करने के बाद आपको सूर्य चालीसा का 5 बार पाठ करना है। कुंभ यानी कि एक्वेरियस की तरफ। आपके लिए सूर्य देवता आ जाएंगे आपके सप्तम स्थान में, अपनी ही राशि में है, केंद्र में है, तो राजयोग बन रहा है। और इसके साथ ही क्योंकि बुध के साथ भी रहेंगे जो पंचम भाव के स्वामी हैं, पंचम और केंद्र यानी कि त्रिकोण और केंद्र के स्वामी का योग हो रहा है केंद्र में, तो ये भी राजयोग है। अब इनकी लग्न पे दृष्टि रहेगी, तो ये जो 30 दिन का समय है आपके लिए अच्छा रहेगा। बिजनेस के लिए अच्छा समय है, सोशल लाइफ के लिए अच्छा समय है, अगर कुछ पब्लिक से जुड़ा करते हैं अच्छा समय है, पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए अच्छा समय है, अपनी पब्लिक इमेज को बेटर करने के लिए अच्छा समय है। लेकिन क्योंकि सप्तम में सूर्य हैं, बुध भी हैं, तो मैरिड लाइफ के लिए महीना बहुत कष्टकारी होने वाला है। ऑलरेडी यदि आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी तो ये महीना ईजी नहीं जाने वाला। लव लाइफ के लिए ठीक ठाक समय रहेगा, कम्युनिकेशन बेटर होगी। जहाँ पर इससे पहले एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे, यहाँ पर लव लाइफ में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन अगेन मैरिड लाइफ के लिए अच्छा समय नहीं है। क्यों? एक तो मैंने बताया सूर्य सप्तम में अच्छा प्रभाव नहीं देते, बुध भी है, प्रॉब्लम्स और बढ़ेंगी। मंगल चौथी दृष्टि उनकी भी रहेगी, ऑलरेडी मंगल आपके चौथे भाव में है, तो एक तरह से मांगलिक दोष बन रहा है। अब उनकी चौथी दृष्टि मतलब कि एग्रेशन भी आएगा मैरिड लाइफ में, प्रॉब्लमैटिक समय दिख रहा है। स्टूडेंट्स के लिए समय अच्छा रहेगा। जो स्टूडेंट्स देश से बाहर जाने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए अच्छा समय है। जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट से जुड़ा कुछ भी एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए 30 दिन का समय अच्छा है। जहाँ तक करियर की बात है उनके लिए भी समय अच्छा दिख रहा है। करियर में आप अगर कुछ चेंज लाना चाहते थे या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा चाहते थे तो आपके लिए 30 दिन का समय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा है। मैरिड लाइफ पर बस थोड़ा इसका नकारात्मक प्रभाव दिख रहा है, अदरवाइज तो ये जो राशि परिवर्तन है आपको अच्छे प्रभाव ही देके जाएगा। अगर बाहर से संबंधित आपका कोई बिजनेस है तो भी आपके लिए ये 30 दिन का समय बहुत अच्छा है। जहाँ तक सेहत की बात है, आपको हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं, यूरिनरी इन्फेक्शंस तंग कर सकते हैं, महिलाओं में यूट्रस संबंधित कोई प्रॉब्लम, पुरुषों में प्रोस्टेट संबंधित प्रॉब्लम तंग कर सकती है। आपके लिए उपाय यह रहेगा कि आपको सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जल अर्पण करने से पहले उसमें कुछ हल्दी का पाउडर और गुलाब जल डाल लीजिएगा, और जल अर्पण करने के बाद आपको सूर्य सहस्त्र नाम एक बार सुनना है। कहते हैं पाइसेस यानी कि मीन की तरफ। आपके लिए सूर्य देवता आ जाएंगे आपके छठे भाव में, और 17 तारीख से 17 अगस्त से 17 सितंबर तक यहीं पे रहेंगे। सूर्य महाराज का छठे भाव में आना अच्छा होता है। उग्र ग्रह का इन
स्थानों में कभी कभी आना, छठे भाव में आना, यहाँ पे मंगल भी, इवन केतु, सूर्य यहाँ पे अच्छे प्रभाव दे देते हैं। आपके रुके हुए पैसे वापस आ सकते हैं। कोई कोर्ट केस आपका चल रहा था, उसमें कुछ अच्छे आपको रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। कोर्ट केस आपका कहीं रुक गया था, कई बार ऐसा होता है कि चीज़ें आगे नहीं बढ़ती, डेट्स नहीं मिलती, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलते, इवन कभी कभी एडवोकेट्स की तरफ से भी डिलाई होती है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ाई जाती, या कभी कभी एडवोकेट ही ढंग से काम नहीं करते। तो ये वो समय है जब होता है कभी कभी कि एडवोकेट्स नहीं आपको सूट होते, कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन गैप आ जाती है। तो यदि आपका केस चल रहा है और आपको लग रहा था बहुत समय से कि हाँ अब एडवोकेट चेंज करना चाहिए, तो उस चीज़ के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। सेहत में सुधार हो सकता है, लेकिन उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। अगर बहुत समय से सेहत खराब चल रही थी तो ये समय है आपको अपनी सेहत पर बहुत विचार करना है और बहुत प्रयास भी करना है। ये महीना अगर आप अपनी सेहत को दे देते हैं तो आने वाला लंबा समय आपकी सेहत अच्छी होगी, अच्छी रहेगी। क्योंकि यहाँ पे विपरीत राजयोग बना रहे हैं तो कई आपके रुके हुए कार्य इस 30 दिन के समय में पूरे हो सकते हैं। मंगल की भी दृष्टि रहेगी। देखिए मंगल भी तीसरे भाव में है इस समय आपके लिए। तीसरे भाव के में बैठे मंगल, चौथी दृष्टि सूर्य पे, तो वही दोबारा आ रहा है कि जीवन आगे बढ़ेगा और कोर्ट संबंधित, कानूनी संबंधित कुछ भी कार्य अटक रहे थे पूरे होंगे। आपके अंदर एक अजब सा साहस रहेगा, एक गजब सा साहस रहेगा, एक ऐसी आपके अंदर विल पावर रहेगी कि कोई भी परिस्थिति हो आपको वो पीछे नहीं हटने पर मजबूर कर पाएगी। आप जीवन में आगे ही बढ़ेंगे और जो ये करेज है, जो साहस है, आपको कई जगह अच्छे परिणाम देकर अवश्य जाएगा। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, यहाँ पर ठीक ठाक समय रहेगा। कभी कभी ऐसा होगा कि एक दूसरे की बातें समझ ही नहीं पाएंगे और कटु शब्द भी निकल सकते हैं, स्पेशली आपके मुंह से, उसका ध्यान देना है। मैरिड लाइफ के लिए अच्छा समय नहीं है क्योंकि सप्तम के स्वामी अपने से 12वें में सूर्य के साथ हैं और वक्री भी हो जाएंगे 11 सितंबर को, तो मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छा नहीं रहेगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, उनके लिए अच्छा समय है। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आप अच्छा कर पाएंगे और एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट भी आपके अंदर रहेगी। बिजनेस के लिए समय ठीक ठाक है। 20 तारीख तक तो बुध यहीं पे रहेंगे, उसके बाद वो अपने ही स्थान में आ जाएंगे, तो ठीक ठाक ये समय रहेगा बिजनेस के लिए। अचानक से कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। गवर्नमेंट से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई टैक्स वैक्स की प्रॉब्लम यदि आपको आ रही थी तो उसको ठीक कर लीजिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, आपके लिए भी समय अच्छा ही दिख रहा है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ओवरऑल अच्छा ही है, सेहत भी अच्छी रहेगी, भौतिक जीवन में भी कुछ अच्छा प्राप्त होगा। मैरिड लाइफ पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे। सेहत के हिसाब से डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम तंग कर सकती है। उपाय यह है, सूर्य देवता को जल अर्पण करना है। जब जल अर्पण करेंगे तो आपको उस जल में, और उससे पहले जल अर्पण करने से पहले उस जल में आपको कुछ अक्षत और हल्दी डाल लेनी है और जल अर्पण करने के बाद शिव सहस्त्र नाम एक बार सुनना है। तो ये था सूर्य राशि परिवर्तन पर मेरा एक छोटा सा विश्लेषण। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।